4.2। प्रश्न पहला, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक पहला है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। चलिए देखिए, यहाँ दिया है x², तो यहाँ इसमें एक गुणा रहता है, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा, मतलब गुणनखंड कितना होना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 3। तो इसको ऐसा तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने में 3 आए और गुणा करने में 10 आए। तो पहले लिख लेंगे x²। अब यहाँ देखिए बड़ी, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस का 5x और प्लस का 2x करेंगे। देखिए 5x से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, माइनस का 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x बचेगा, और यहाँ से 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। तो एक बार लिख देंगे x माइनस 5 और एक बार लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ लिखेंगे इस द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 5 और x बराबर -2 होंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं 5 और -2 होंगे, या -2 और 5 होंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया 6, तो 2 6 दूनी 12, गुणा करने में कितना चाहिए, आना चाहिए 12। तो यहाँ इस संख्या को ऐसा तोड़ेंगे ताकि गुणा करने में आए 12। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ 4x से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, और 4 × 12 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 6 दूनी 12 आना चाहिए। तो यहाँ से अपन 2x पहले कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x, प्लस यहाँ क्या है 4 है, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2x बाहर आ गया तो 2 बचेगा अंदर। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 एक बार लिख देंगे और दूसरी बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, ये लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो -3 प्लस माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। अब ये इंटू में दिया है 2, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/2। तो इस द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -2 और 3/2 होंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 5√2 दिया है, तो √2 का √2 में इंटू होगा तो 2 आता है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। पहले लिख लेंगे संख्या दी है 2√2x प्लस, इसको तोड़ेंगे 10 में तो हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो √2x² प्लस 5x प्लस, अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x। √2 का √2 में इंटू होता है तो हो जाता है 2, ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5। यहाँ से क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार क्या लिख देंगे, √2x प्लस 5, और दूसरी बार क्या लिख देंगे, x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, √2x प्लस 5 बराबर
जीरो। तो यहाँ प्लस का 5 दिया है, इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। √2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब ये देखिए इनटू में दिया है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 5 बटे √2। ऐसे ही इसको करेंगे तो x प्लस √2 बराबर दिया है 5, बराबर दिया है 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √2। तो इस द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल x बराबर माइनस √5 बटे 2 और माइनस का √2 होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा। अब ये समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण को पहले सॉल्व कर लेंगे। पहले 8 का गुणा इसमें करेंगे x में और 8 का गुणा करेंगे इसमें 2x में। तो पहले करिए 2x में, हो जाएगा 16x स्क्वायर, माइनस का दिया माइनस लगाइए। अब 8 का गुणा करिए x में तो हो जाएगा 8x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। तो 8 का यहाँ पास डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो इंटू होगा, तो इंटू करेंगे 0 में 8 का तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ देखिए 16 जो है 16 एकम 16 हो रहा है। तो ऐसे ही गुणा करिए, भाग करिए, ताकि जो ये 8 है यहाँ 8 आए, माइनस का 8 आए और गुणा करने में कितना आना चाहिए 16। तो इसको कैसे करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1। अब यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 और एक बार हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे 4। ऐसे इसको करिए तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस संख्या के मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे मूल x बराबर हो जाएगा 1/4 और 1/4 होंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन 10x पहले कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार क्या लिख देंगे 10x माइनस 1 और एक बार लिख देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस का दिया है इस तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस का हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 दिया इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल x बराबर 1/10 कॉमा 1/10। प्रश्न क्रमांक 3 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ लिखेंगे दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर 27, गुणनफल बराबर 182। तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है। तो गुणनफल कितना दिया 182 दिया, तो दोनों संख्या का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू x प्लस 1 बराबर 182।
दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, गुणनफल 182। तो x का इंटू करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। तो x देखिए इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे, गुणा करने में कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, तो x आना चाहिए। तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 का 13 में इंटू होगा तो 182 आएगा, और 14 से 13 जाएगा तो x आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लीजिए तो x प्लस 14 बराबर 0। एक बार क्या लिख देंगे x प्लस 14 और दूसरी बार क्या लिख देंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का दिया है 14, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 13। तो ये जो x बराबर 13 आया ये एक्चुअल संख्या कहलाएगी, ये पहली संख्या कहलाएगी। यहां देखेंगे पहली संख्या x बराबर 13 होगी, और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। x का मान कितना है, 13, 13 प्लस 1 बराबर 14, तो 14 होगी। प्रश्न क्रमांक 4, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 है। तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। यह लिखा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365 है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसमें सूत्र लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें लगाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक रहेगा प्लस 2ab मतलब 2x रहेगा। यहाँ पास हो जाएगा 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 2x को पहले लिख दीजिए, उसके बाद प्लस 1 बराबर 365। अब 365 प्लस का दिया है, इस तरह पक्षांतर करिए तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 364 बराबर 0। अब 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 182 बराबर 0। अब देखिए जो संख्या गुणा में रहती है पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाती है, तो भाग में जाएगी। ये जो दो जो दिया हुआ है इसको भाग में अगर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई भी संख्या भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ देखिए गुणा करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गुणा करने में 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 से 13 घटाएंगे तो 1x बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिएंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर हो गया, और x प्लस 14 बचा। अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 14 और एक बार हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 आएगा, क्योंकि प्लस का दिया है, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 13 दिया है तो इसको करेंगे x, अब माइनस का दिया है इस तरह पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 13। तो दो
क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला धन पूर्णांक 13 होगा, दूसरा धन पूर्णांक 13 प्लस 1, क्योंकि पहली संख्या क्या है? x है, तो पहला धन पूर्णांक 13 हो गया, यहाँ 13 प्लस 1 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। क्रमांक 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना आधार बराबर x है तथा ऊंचाई क्या है? ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार क्या है? x, इससे 7 कम, मतलब 7 माइनस करेंगे तो कर्ण कितना दिया है? कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना? मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, लंबाई मतलब ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर होता है 1, 6, 9, इसका स्क्वायर करिए तो इसमें सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर करिए तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर जोड़ देंगे और इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। और ये माइनस का 14x दिया तो माइनस का 14x लिख देंगे, प्लस 49 दिया है। अब ये देखिए इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1690। अब माइनस करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इसका माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। कितना बचेगा? 120 बराबर 0। अब देखिए इसमें दो कॉमन आ सकता है तो दो बाहर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब दो यहाँ इंटू में दिया है, यहाँ इस तरफ लाएंगे तो भाग में जाएगा। भाग अगर 0 का किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, इसलिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? गुणा करने में कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ ऐसी संख्या है 12 पंचे 60, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि 12 से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार लिख देंगे x माइनस 12 और एक बार लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो x बराबर कितना आ गया? 12। तो यहां आधार कितना हो जाएगा? आधार x बराबर 12। उसी प्रकार ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5। कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 6वां, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्मित लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना उस दिन निर्मित निर्माण
बर्तन की संख्या बराबर x है, तो प्रत्येक नग की निर्मित लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर दुगने से 3 अधिक, दुगने का मतलब इसका दुगना 2x प्लस 3 है यदि उस दिन की कुल निर्मित लागत, उस दिन की कुल निर्मित लागत यानी कि ये कुल निर्मित लागत बराबर 90 रुपये है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। x का इंटू करिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब 90 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे, गुणा करने में आना चाहिए 90 दूनी 180, 180 गुणा करने में आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यदि 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 180 आएगा और 15 से 12 घटा देंगे तो 3x आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। इसको लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब ये इंटू में दिया है, 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 15 बटे 2। तो x माइनस 6 बराबर 0 दिया है तो x बराबर हो जाएगा 6। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो यहां लिखेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। लागत बराबर क्या है 2 इंटू 6 प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 3 है तो x की वैल्यू 6 है, तो 6 का इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 12 और 3 15 होगी।